आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग मुलतवी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुंच सका। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सियालकोट LA-36 जम्मू 3 में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी। माजूर अफराद भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। हल्का LA-34 जम्मू 1 के इंतखाबात के लिए डेरा गाजी खान में पोलिंग। वाहिद खातून वोटर ने अपना हक़ राहदही इस्तेमाल किया। गुजरांवाला में बारिश और छुट्टी के बायस ताख़ीर से निकलने वाले वोटरों ने नाश्ते पर भी हाथ साफ कर लिए। इंतखाबी अमले की ताख़ीर के बायस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है, जो इंतखाबी इंतज़ामात पर संगीन सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तशवीश का इजहार। कहा कि खुसूसन LA-28, LA-31, LA-25 और LA-34 के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है। LA-31 में पोलिंग स्टेशन शरक कमाल बांदी पर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि इस पोलिंग स्टेशन को भी हसास करार दिया गया था। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंचार्ज इलेक्शन सेल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि LA-32 पोलिंग स्टेशन 24 पर नून लीग के कारकुन बैलेट पेपर्स पर मोहरे लगा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी शिकायत में बेज़ाब्तगियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावलाकोट में धरने पर बैठे मुहिब वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, उनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जुर्गम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय है, हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से उनके ख़त का जवाब मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या किसी मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद मौजूद है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ ऐसे बदतरीन हमलों के लिए तैयार है जो जंग अजीम के बाद नहीं देखे गए। ताहम ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुआहदे में आबनाए होर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। हर कोई मुआहदे पर काम करे और इसे पाए तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। अमरीकी जनरल एलेक्सिस ग्रिंकेविच ने खबरदार किया था कि ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना मुमकिन नहीं है। पेंटागन को आगाह किया था कि खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा कर सके। मजीद डिस्ट्रॉयर फराहम न किए गए तो उन्हें मजबूरन इसराइल की बजाय अमरीकी सरजमीन के दिफा को तरजीह देना पड़ेगी।
अमेरिका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पैगाम। कहा, जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात मुरतब होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी पार्लिमानी कमेटी बराए सलामती और खारजा पॉलिसी के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी मीडिया में हमलों की धमकी और पसे पर्दा मुज़ाकरात क्या कहता है कि सूरत हाल जो भी हो, आपदा होर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान ही करेगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, ठट्टा और सुजावल में बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। हाई टेंशन लाइन में खराबी से बिजली की फरहमी मुअत्तल। सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड। बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसिक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज, गुड्डू बैराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नोशकी और शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। एक खुदकुश बमबार समेत 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कोयटा में सोलंज कोयला कान में जाम बहक 28 मजदूरों की लाशें शांगला पहुंचा दी गईं। हादसे में जाम बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। एक ही खानदान के 4 जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। उनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। उधर कोयटा की कान में फंसे मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पे अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम ग्रोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसकी नकवी साहब भी रुकन है। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिरी नहीं बल्कि पूरी कौम आपके साथ है। वज़ीर आज़म के मुशीर दाना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर कहा, इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो सिस्टम चलने के काबिल नहीं। हटिया बाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए दाना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने कहा वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए किए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे?
शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा है कि बरतानवी फौजी निर्मल पुरजा ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। बर्फानी तोता गिरने के हादसे में मरने वाले 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर मामूली बू ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सुइसरवन गैस कंपनी ने वाज़ेह किया कि शहर में किसी गैस लीकेज की इतला नहीं मिली। शहरी इत्मीनान के साथ अपने मामूलात जारी रखें। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि नई पाइपलाइन की फ़ाली के दौरान ओडोराइजेशन प्लांट की टेस्टिंग के बायस आर्जी तौर पर ज़्यादा मिकदार में शामिल किए गए ओडोरेंट की वजह से महसूस हो रही है। ताहम ये एक आर्जी सूरत हाल है। शिकारपुर के ठरोपुर मोहल्ले में 9 साल की बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। MS सिविल अस्पताल का बयान। वालिद का कहने के मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुल्जिम ने साथियों समेत धमकियां दी हैं। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राजनपुर में मुबैना तौर पर सब्जियां खाने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू के मुताबिक मुबैना तौर पर सब्जियां खाने से एक ही खानदान के 37 अफराद की हालत गैर हुई। फौरी तिब्बी इमदाद के बाद 32 मुतासरीन की हालत बेहतर है। पुलिस को ज़रूरी स्प्रे लीक होने वाली बोतल से जहर सवैयों में शामिल होने का शुबा है। तहकीकात जारी। कराची में ज़ेरे हिरासत ख्वाजा सरा पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोर्ड बेसिन थाने पर पथराव। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज। 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए थे। इस दौरान एक ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। 5 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद मालियत के गोल्ड फाइनेंस फ्रॉड केस में बैंक कैशियर और सुनार गिरफ्तार। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। तफ्तीश जारी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मंसूबा पाकिस्तान के बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबा माहिगीरों की हिफाजत, सालमियत, मैरीटाइम शोबे से आगाही और समुद्री वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से पाकिस्तान के बहरी मफादात और अहम समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। दीर उल बलहा के घर पर हमले में 2 अफराद शहीद हुए। दूसरा हमला शुमाली गज़ा में अपार्टमेंट पर किया गया, जिसमें 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका केज़ मवाद कैफे में लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पड़ो में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 13 अफराद हलाक। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू होगा। बैटिंग के शोबे में परेशानी से 2-4 पाकिस्तान टीम 1 से 2 तब्दीलियां यकीनी हैं। पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक की फाइनल 11 में शमूलियत का इम्कान। अली उस्मान की जगह साजिद खान का ऑप्शन भी मौजूद है। पहले टेस्ट की फातेह होम टीम में तब्दीली का इम्कान नहीं है। होम टीम साल 2000 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन्स टीमों के दरमियान मैच जारी। पाकिस्तान वुमेन्स ने 5 विकेट पर 175 रन बनाए। शवाल जुल्फ़िकार 48 और कप्तान मुनीबा अली 45 रन के साथ नुमाया। इमन फातिमा ने 30 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दम्बोला में 176 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का इंतज़ार हुआ ख़त्म। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की ही है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर।
वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदियार शहीद की सवाने पर मबनी दास्तान शुजाअत, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से काबिल होने वाले मार्के की तमसील। देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।